नमस्कार, मैं संजय कुमार। आप देख रहे हैं देश जी न्यूज़। जिस तरह से हार के बाद जो है महागठबंधन की तरफ से आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पे उन्होंने हार के लिए सीधे तौर पे नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया और एनडीए को जिम्मेवार ठहराया कि जिस तरह से हम लोग को काउंसलिंग में कह सकते हैं कि देर की गई, यानी गिनती में देर की गई, उसको लेकर भी ठिकरा एनडीए के सर पे फोड़ा गया। यानी सीधे तौर पे मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से काउंसलिंग में देर हुई, उसके बाद चुनाव आयोग पर सीधे हमला करते हुए दिखे और कहा कि उन्हें सर्टिफिकेट देने के बाद देने में भी देर की गई। अगर वो जीत गया, हमारे पार्टी के लोग 20 नेताओं को हराया गया, यानी 20 विधायकों को हराया गया, जीत के बाद भी उन्हें रोक कर रखा गया। और उसके बाद सीएम हाउस में जिस तरह से नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव और तमाम जो बीजेपी के नेता थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने बात की नीतीश कुमार से, उसके बाद सीधे तौर पे हराते हुए दिखे। ये सीधे तौर पे ठिकरा एनडीए के सर पर फोड़ते हुए दिखे कांग्रेस के मदन मोहन झा और अखिलेश सिंह। क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी उनकी बातों को सुनिए। 3-4 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ का है, आदरणीय सुशील मोदी जी, भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष, सब सीएम हाउस में बैठ के और लगातार पहले प्रोसेस स्लो कराना काउंटिंग का, और जहाँ मतों का अंतर कम था उसमें सीधे जनमत का अपहरण कराने जैसी घटना हुई, जो हम सबों ने देखा। हम लोगों ने इस बात की शिकायत जाकर यहाँ के इलेक्शन कमीशन को भी किया है। कई हमारे साथी जीत गए, घंटों 4-4, 6-6 घंटा तक कभी अध्यक्ष जी फ़ोन करते थे, मैं कभी कलेक्टर को फ़ोन करता था, कभी प्रेमचंद जी फ़ोन करते थे, लेकिन 6-6 घंटा तक उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाना। और ख़ास करके कुछ जगहों पर जैसे हिल्सा अनाउंस हो गया कि वो जीत गया है राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट, उसी तरह से जहाँ से मुन्ना शाही जी लड़े थे बरबीघा का सीट, किशनगंज का सीट पर, फिर टेकारी का सीट, दिन भर जीतते रहा लगातार। अंत में एक साथी यहाँ बैठे हुए हैं, वो दिखाया कि मतों का गिनती बंद हो गया, 565 वोट से वो सीट हम लोग जीत रहे थे और बाद में कुछ सीट से वहाँ डिक्लेयर कर दिया। तो ये एक तरह से जनमत का अपहरण और अभिमन्यु वध जैसा जो नीतीश कुमार जी के शासन के द्वारा और इलेक्शन कमीशन का उस समय नहीं एक्ट करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार की जनता जानती है, क्योंकि बिहार की जनता ने मत दिया था अपना बदलाव का, और फिर से पिछले दरवाजे से होशियारी से, चालाकी से नीतीश कुमार को बैठाने की जो साजिश हो रही है, निश्चित रूप से बिहार की जनता ठीक समय पर उसका बदला लेगी। उस एक्ट का सबके सामने, जनता के सामने, बिहार के पास सब लोग समझते हैं, जनता होशियार है, समझदार है और मिला जुला के जनता ही मालिक है। तो आपके माध्यम से हम लोग कांग्रेस पार्टी का जो ऑफिशियल स्टैंड था, जो हम लोग शाम को जाके इलेक्शन कमीशन को भी बताने का काम किया था, यही बात रखने के लिए मतगणना और जो रिजल्ट है उसको अंतिम समय में कहीं न कहीं मैनिपुलेट किया कांग्रेस की कई कैंडिडेट और आरजेडी, जो बिल्कुल ही मार्जिन 100, 200, 500, कोई 12 वोट से, कोई 1000, इस मार्जिन से हमारी 6 कैंडिडेट का रिजल्ट अंत में बदल दिया गया और आरजेडी के भी कई कैंडिडेट। तो कांग्रेस मानती है कि लास्ट आवर में प्रशासनिक दबाव के चलते, प्रशासनिक हेराफेरी के चलते इस पूरे जनमत की चोरी की गई। और जो मतगणना के बाद रिजल्ट भी आया, जिस पर वो लोग पटाखे छोड़ गए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 78 एमएलए के साथ मैदान में उतरे थे, चीफ मिनिस्टर थे
और आगे के लिए भी बहुत से चीफ मिनिस्टर थे, उनकी पार्टी आधे के करीब एमएलए हार गए। तो कहीं न कहीं बिहार के मतदाताओं ने बतौर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार को रिजेक्ट किया। आरजेडी हमारी बड़ी पार्टनर है, उसके सर्वाधिक एमएलए जीते हैं। तो अगर उस आंकड़ों से देखें तो यह स्पष्ट होता है कि आरजेडी का सबसे बड़े दल के रूप में उभारना था। पब्लिक की तरफ से एक तरह से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था हमारे गठबंधन को लेकर। हमने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है, हमें उम्मीद है कि वो उस पर कुछ करेंगे, या अगर नहीं भी कुछ करते हैं तो जैसे कि गठबंधन में हम सब हैं, हमारा बड़ा पार्टनर आरजेडी है, तो राष्ट्रीय जनता दल इस संबंध में जो भी निर्णय लेगा कि आगे हमें क्या करना है, कांग्रेस पार्टी उस निर्णय के साथ रहेगी। मेरा मानना है कि आज जो परिस्थिति बिहार में है, एक और स्थिर सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें कहीं न कहीं बिहार में राजनीतिक अस्थिरता होगा, ऐसा हमें लगता है। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं, बिहार की जनता को भी धन्यवाद देते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देते हैं। उन्होंने हमें समर्थन दिया, हमारी पार्टी को दिया, हमारे गठबंधन को दिया। आप सब पत्रकार बंधु भी हमें प्रचार प्रसार में अपना सहयोग देते रहे, हम आप सबको भी धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, चिराग पासवान भी ये बात कर रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल उठाना और वैसे वैसे जैसी हालत हो गई, क्रिकेट मैच हारने के बाद दिल्ली बेटा या बैट बॉल ईवीएम में कोई गड़बड़ी होता है। ईवीएम पर सवाल कौन उठाता है? तो गड़बड़ी पर जो सवाल उठाया जा रहा है, मैंने कांग्रेस का स्पष्ट मानना है कि लास्ट आवर के मतगणना में जब हम सब ने देखा, बहुत सारे परिणाम को रोक कर रखा गया और उस समय ऐसा लगा जब हमारे कैंडिडेट कोई 100 वोट से हराए जा रहे हैं, कोई 200 वोट से हराए जा रहे हैं, बहुत ही क्लोज कंटेस्ट रहा, तो इसे सीटों पर मैनिपुलेट किया गया प्रशासनिक स्तर। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।